नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोगों को विदित है, आप जानते हैं कि शासन ने उत्तराखंड आयोग को 122 पीसीएस पदों का अधियाचन भेज चुके हैं। आपके पास अब नोटिफिकेशन का इंतजार है। नोटिफिकेशन इंतजार है। और आयोग ने यह अभी विज्ञप्ति जारी की थी 2 अप्रैल को कि जो प्रीलिम्स की परीक्षा है वो 29 जून को ही कंडक्ट कराई जाएगी। तो मतलब इसमें कोई संशय नहीं है कि 29 जून को होगा या नहीं होगा। आयोग ने एक बार फिर से दोहराया कि 29 जून को प्रीलिम्स की परीक्षा कराई जाएगी। तो मेरा आज आपके समक्ष आने का जो मेन पर्पस है, मेन मकसद है, वो ये है कि प्रारंभिक परीक्षा जो कि 29 जून को प्रस्तावित है, 29 जून को आने वाली है, 29 जून को आने वाली है, जिसके लिए अब बस कुछ ही मतलब से अबाउट 80 दिन के आसपास शेष हैं। तो उसको किस तरीके से किया जाए, कौन सी किताबें रेफर की जाए, क्या रणनीति रही की जाए, ताकि प्रीलिम्स आपका, उत्तराखंड पीसीएस आपका सिक्योर हो सके। इस चीज को ध्यान से देखिएगा। बहुत बड़ा चीज मैं नहीं बनाऊंगा, बहुत छोटे में आपको अपना पूरा जो एक्सपीरियंस है और जो हम रोज स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं वो सारा चीज बताएंगे। तो आप लोग में से काफी लोग जानकारी होंगे कि उत्तराखंड पीसेस कैसे आता है। जो नहीं जानते उनको लिए बता देते हैं। जो प्रीलिम्स है, जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, इसमें 2 पेपर होते हैं, जीएस और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम आम भाषा में सी सैट कहते हैं। जीएस में आपके 150 क्वेश्चन होते हैं। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही आता है। ओके, तो टोटल 150 मार्क्स हो गए, 2 घंटे दिए जाएंगे। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे सी सेट कहते हैं, उसमें 1.5 मार्क्स आता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स का होता है, मतलब एक क्वेश्चन आपके 1.5 और 2 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है। तो आपके जो सी सेट है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो क्वालिफाइंग है। ओके, वो क्वालिफाइंग है, वो फुल मेरिट का नहीं आ जाता है। पर जो मेन चीज है वो है क्लास आपका जीएस, जिसपे मेरिट जाती है। जिस पे मेरिट जाती है, जैसे पिछली बार 94-95 के आसपास मेरिट गई थी जनरल जनरल कैटेगरी की। ओके, तो वो मेरिट जाती है। अब ये दिक्कत आती है कि कौन कौन सी किताबें पढ़ी जाए। मार्केट में तो बहुत सारी किताबें हैं, कुछ कुछ लोग वन डे वाली किताब पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको पहली चीज इसका बताता हूं कि इसका क्या, किस तरीके से पेपर आता है, मतलब पेपर का जो पैटर्न है वो किस तरीके से आता है, कौन से क्वेश्चन को सबसे ज्यादा पूछता है। तो अगर हम देखा जाए उत्तराखंड पीसीएस में, तो बच्चों ध्यान देना, उत्तराखंड पीसीएस में जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो उसका जो सबसे ज्यादा वेटेज रहता है जीएस के पेपर में। आज जीएस का बना रहा हूं, सी सेट का किसी किसी और दिन बनाते हैं। ओके, जीएस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके उत्तराखंड से पूछे, मतलब उत्तराखंड में जो क्वेश्चन रहेंगे वो इन जनरल आपके 35 से 45 क्वेश्चन रहेंगे। 35 से 45 क्वेश्चन, आप खुद सोच लीजिए। 150 के पेपर में आपके 35 to 45 क्वेश्चंस केवल उत्तराखंड से रहे। अब उत्तराखंड के लिए कौन सी किताब पढ़ी जाए, आपने अगर सामने देखा होगा, ये परीक्षा वाणी है। मतलब पुरानी ऑथेंटिक किताब है, बहुत बढ़िया किताब है, फैक्ट्स भरपूर है। ओके, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भाई, हम तो वो यूके ट्रिपल एससी वाली किताब पढ़ेंगे, बीएस नेगी पढ़ेंगे। अच्छी अच्छी किताब वो भी है। पर अगर आप उत्तराखंड पीसीएस से देखोगे, वो बहुत डीप नहीं पूछता है। उत्तराखंड पीसीएस, अपर पीसीएस, ओके, वो यूके ट्रिपल एससी वाले क्वेश्चन नहीं पूछता है। वो जो पूछता है वो एक, जो क्वेश्चन, जो जिस तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है, वो आपके परीक्षा वाणी में दे रखे हैं। अब दिक्कत क्या आती है परीक्षा वाणी के साथ, कि परीक्षा वाणी में इंग्लिश मीडियम क्या करेंगे। परीक्षा वाणी तो हिंदी में है, जो इंग्लिश मीडियम है वो क्या करेंगे। तो उनके लिए किताब आती है, उनके लिए जो किताब आती है वो आपकी एक इंग्लिश की भी किताब आती है, जिसे हम कहेंगे विंसर। विंसर, ठीक है। परीक्षा वाणी की तरह बहुत सारे फैक्ट्स नहीं है इस किताब में, बट इस किताब में जो है वो, मतलब इंग्लिश मीडियम के लिए ठीक है। आप ये किताब ले सकते हैं, डॉक्टर एस सी खरकवाल की किताब है विंसर। ओके, अच्छी किताब है, आप पढ़ सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, परीक्षा वाणी का वाला फैक्ट नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा इस किताब में। ओके, पर इंग्लिश मीडियम के लिए और कोई चारा नहीं है। इंग्लिश मीडियम में इसकी बहुत कम किताब आती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हम हिस्ट्री के लिए अजय रावत कर लेंगे। पढ़िए अजय रावत, तो वो मेंस के लिए है। प्रीलिम्स के हिसाब से मैं नहीं सही समझता कि आप प्रीलिम्स में अजय रावत पढ़ रहे हैं।
पढ़िए ज्ञान, मैं तो ये कहता हूँ ज्ञान कभी खराब नहीं होता, पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया बात, समय है तो पढ़ लीजिए, आपका ये सब पढ़ा हुआ अजय रावत भी पढ़ लीजिए, अभी से मेंस की तैयारी तो साथ में ही चलती है ना। पर जो के पास समय नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाले विंसर उठा सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले, या अगर इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ सकते हैं तो वो परीक्षा वाणी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और रही बात आपके करंट अफेयर्स के, जो कि उत्तराखंड में आएगा उत्तराखंड के करंट अफेयर्स में दूसरी दूसरी क्या दिक्कत है कि उत्तराखंड के करंट अफेयर्स इंग्लिश में नहीं मिलते हैं। अब फिलहाल हमारा संस्थान तो फिलहाल इंग्लिश मीडियम प्रोवाइड कराता है, लिटरली हमारा संस्थान इंग्लिश में करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराता है, पर इन जनरल आम लोगों को नहीं मिलते हैं इंग्लिश में। तो उत्तराखंड के करंट अफेयर्स कहां से पढ़ा जाए? एक ग्रीन टर्न मैगजीन आती है, वो पढ़ लीजिए, बढ़िया है, अच्छी मैगजीन है, कवर करती है, थॉरो कवर करती है। ओके, बहुत बढ़िया है, मैंने खुद देखा है, बहुत अच्छी मैगजीन है, ठीक है। तो मतलब अगर आप ये तीन चीज उठाएंगे, मतलब परीक्षा वाणी, ग्रीन टर्न या विंसर और ग्रीन टर्न, तो आप आराम से अपने जो 35 से 45 क्वेश्चन है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, 35 से 45 क्वेश्चन की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अब किसका नंबर आता है, कौन सा पेपर ज्यादा पूछा जाता है, मतलब कौन सा पार्ट ज्यादा पूछा जाता है, मैंने आपको उत्तराखंड बता दिया। अब उत्तराखंड के बाद जो पूछा जाता है वो है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के मान के चलो कि 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, 35 क्वेश्चन उत्तराखंड के बने, 25 से 30 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के आएंगे। अब इंडियन पॉलिटी के लिए जिस जो एकमात्र नाम है वो है एम लक्ष्मीकांत। बड़ी किताब है, कुछ लोग कहेंगे अरे बाप रे एम लक्ष्मीकांत 700 पन्नों की किताब, पर सर मेंस को भी तो देखना है, बढ़िया किताब है एम लक्ष्मीकांत, देखिए आपके आराम से 25 से 30 क्वेश्चन पॉलिटी के इन्हीं में से आएंगे। ओके, उसके बाद आएगा हिस्ट्री। ओके, हिस्ट्री जो है, जो हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडिया है, हिस्ट्री कंप्लीट ले रहा हूं, आपके एंशियंट इंडिया, मिडिल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, तो उसके लिए दो किताबें जरूरी हैं। एक तो स्पेक्ट्रम, सभी के पास होगा कि जिन्होंने सिविल सर्विस की तैयारी की है स्पेक्ट्रम पढ़ी ही पढ़ी है, ओके। और दूसरा है, एक नई किताब आई है, बहुत बढ़िया किताब है, बहुत बढ़िया किताब है, बहुत ही क्रिस्प है, बिल्कुल पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, पूनम दलाल दहिया। ओके, एंशियंट इंडिया में पूनम दलाल दहिया, वो बढ़िया किताब है, ओके। इसके बाद आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए जो किताब आती है वो है आपके बरनवाल है, ओके। बरनवाल किताब आपके ज्योग्राफी के लिए बढ़िया है, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी भी दे रखी है और आपके फिजिकल ज्योग्राफी भी दे रखी है, ओके। ज्योग्राफी में क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी से थोड़े कम आते हैं, हिस्ट्री से भी कम आते हैं, पर ज्योग्राफी के आती है तो वो ये बरनवाल किताब है। और आखिरी में आती है जनरल साइंस, ओके। जनरल साइंस की जो किताब है वो अरिहंत की है, बढ़िया किताब है, ओके। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस तीनों बढ़िया दे रखे हैं, थोड़ा बहुत साइंस एंड टेक से भी क्वेश्चन दे रखे हैं, बढ़िया किताब है, देखी हुई किताब है, बहुत अच्छी किताब है, ओके। तो अगर आप जनरल साइंस देखेंगे, पिछली बार आपने देखा होगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, जनरल साइंस के जो क्वेश्चन हैं वो आपके इसमें आपको पूरा कंप्लीट कंप्लीट मिल जाएंगे, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो करंट अफेयर्स है वो आप किसी भी मैगजीन से पढ़ सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण से पढ़ सकते हैं, आपके सिविल सर्विस क्रॉनिकल से पढ़ सकते हैं, वो सारा चीज है। तो ये एक इन जनरल किताबों की जो लिस्ट है, जो कैसे मतलब किसे कैसे फॉलो किए ताकि प्रीलिम्स निकले, तो ये जो कि कुछ किताबें हैं, जनरल साइंस, ज्योग्राफी, एंशिएंट मिडिवल इंडिया, ओके, मॉडर्न इंडिया, इंडियन पॉलिटी, और ग्रीन टर्न करंट अफेयर्स के लिए, उत्तराखंड, ये विंसर की किताब है उत्तराखंड जियो इकोनॉमिक प्रोफाइल, आपके उत्तराखंड आपके जिसमें आ जाता है परीक्षा वाणी, ओके। तो ये सारा चीज है, आप इस चीज को तैयारी करें क्लास, हमें उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी, इस चीज को फॉलो करेंगे, अगर इस चीज को फॉलो करेंगे आपका उत्तराखंड पीसीएस का प्रीलिम्स जरूर निश्चित रूप से निकलेगा, ओके। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।